तो जनाब ये मेरे घर के पास की ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से हम चढ़ेंगे तो यहाँ से हम सामने निकल जाएंगे। तो उसके लिए हर प्लेटफॉर्म पे लेफ्ट होना लाजमी होती है। ये हमारे घर के करीब है, तो कोई आधा किलोमीटर लंबी है। अब यहाँ पे हम पहुँचे तो ट्रेन आ गई। ये हमारे घर के पास की स्टेशन की वजह बहुत सारी है। एक तो टाइम की बचत होती है, ये ट्रेन जल्दी जल्दी पहुँचा देती है। इसकी ड्राइवर जो ना फीमेल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। भूख भी लगी थी ज्यादा। अब यहाँ पे एक मैंने ग्रिल शॉप देखी जो कि हलाल थी। सवार होते हैं। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ क्राइडन और ये वीडियो आपको मजा देगी, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो जनाब ये मेरे घर के पास की ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से हम चढ़ेंगे। बीच में हमें एक ट्रेन चेंज करनी है बस। दोस्तों इस वीडियो में मैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा रहा। इसकी वजह ये है कि ट्रेवलिंग के दौरान जो नेचुरल आवाजें हैं वो आपको अच्छे तरीके से सुनाई दे और आपको और ज्यादा मजा आए कि नेचुरल एनवायरनमेंट हो। तो यहाँ से हम सामने निकल जाएंगे। यहाँ से एस्केलेटर है लेकिन मैं ना लेफ्ट से जाऊंगा। लंदन की हर ट्रेन स्टेशन पे आपको इस तरह की लिफ्ट मिलेगी। उसकी वजह ये है कि बच्चे जो बगी में लेके आते हैं वो एस्केलेटर से तो जाहिर सी बात ही जा नहीं सकते, तो उसके लिए हर प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट होना लाजमी होती है। फिर लंबी स्टेशन है, ये हमारे घर के करीब है, तो कोई आधा किलोमीटर लंबी ये प्लेटफॉर्म है। तो हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे हम चढ़ेंगे। अगर हम एस्केलेटर से आते तो यहाँ से आगे उतरते, लेकिन हम सामने उधर से लेफ्ट से आए। एस्केलेटर से ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है चलना। अब यहाँ पे हम पहुँचे तो ट्रेन आ गई। ये हमारे घर के पास की स्टेशन है। यहाँ पे मैं चाह रहा था ट्रेन का अंदर का हिस्सा जो ना थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, किस तरह लोग जो ना ट्रेवल करते हैं। तो ये फेरिंगटन स्टेशन है, यहाँ पे उतरे, यहाँ से हम ट्रेन चेंज करेंगे। ट्रेन पे ना ये देखें, ये दिया हुआ होता है कि भाई जो माजूर लोग हैं, हैंडीकैप है, वो इस तरफ से जाएं। लेफ्ट अच्छी बात है। मोस्टली जो स्टेशन होती हैं उन पे लेफ्ट का दिया हुआ होता है इंतजाम। अब यहाँ पे जिस ट्रेन पर हम आए थे वो अंडरग्राउंड छठे बेसमेंट में थी, मतलब 6 मंजिल जितना अंदर, और यहाँ से लेफ्ट से हमें जाना था ऊपर, यानी ओवरग्राउंड। जिस ट्रेन पर हम जा रहे थे वो ओवरग्राउंड जाती है। लंदन और टोक्यो अपने ट्यूब स्टेशन और मेट्रो के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। बात लंदन की करें तो यहाँ पे अंडरग्राउंड एक दुनिया आबाद है। यहाँ पे मेट्रो लाइन बहुत चलती हैं और यहाँ के लोग ज्यादातर ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। उसकी वजह बहुत सारी है। एक तो टाइम की बचत होती है, ये ट्रेन जल्दी जल्दी पहुँचा देती है। दूसरा, इनमें रश नहीं होता। तीसरी, ये बहुत ही चीप होती है, मतलब सस्ती पड़ती है, पैसे की बचत भी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था लंदन की मशहूर बिल्डिंग, जैसे वॉकी टॉकी बिल्डिंग सामने नजर आ रही है। फिर यहाँ पे देखिए ये शार्ड है, ये दुनिया की लंबी तरीन बिल्डिंगों में से एक है। आई थिंक इसका 16वां नंबर है लंबी तरीन बिल्डिंगों में। अब हमें साउथ लंदन से क्राइडन जाना था। अब ये इतना कोई दूर नहीं है, बीच में 2-4 स्टॉप थे, ट्रेन चलती थी, लोग चढ़ते थे और फिर ट्रेन चल पड़ती थी। और खूबसूरत सीनरियाँ वगैरह आ रही थी, हम देखते एंजॉय करते जा रहे थे। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगा यूट्यूबर्स के हवाले से। वो यूट्यूबर जो आपको जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब वो आपको जितना जल्दी सब्सक्राइब करते हैं उतना जल्दी आपको अनसब भी कर देते हैं। और ये करते छोटे छोटे यूट्यूबर हैं। जो देखने वाला होता है, व्यूवर होता है, वो एक मरतबा आपको सब्सक्राइब करता है, फिर वो अनसब नहीं करता। अब ये छोटे यूट्यूबर जो होते हैं उनको लगता है कि हम उनकी वीडियो नहीं देख रहे। अगर आप कभी बिजी हुए एक वीडियो पे, अगर आपने कभी कॉमेंट्स ना किए तो ये झट से अनसब कर देते हैं। तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा सा रुक जाया करें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक मर्तबा कमेंट्स ना करे तो आप उसको अनसब कर दो, ऐसा नहीं होता, सब्र रखें। और दूसरी बात ये कि भाई साहब जो हमें सब्सक्राइब करते हैं या फिर हमें कमेंट्स करते हैं, तो भाई मैं तो उनको 10-10 कमेंट्स जाके उनके चैनल पे करके आता हूँ, उनकी वीडियोस पे करके आता हूँ। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यूरोप, अमेरिका, कनाडा का जो व्यू होता है वो पाकिस्तान के 10 व्यू के बराबर होता है। मतलब पाकिस्तान में 10 व्यू कोई करेगा और लंदन में आपका एक
1 व्यू हो जाए तो 10 पे भारी पड़ता है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सब सब्सक्राइबर को देखूं, मैं उनकी वीडियो कंप्लीट देखता हूँ ताकि उनके व्यू बढ़े, ताकि उनकी अर्निंग हो। और आपने नोट किया होगा मैं सब्सक्राइब का बहुत कम कहता हूँ, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपको सब्सक्राइबर दिल से खुद ही सब्सक्राइब करेगा, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई 15 से 20 मिनट का रास्ता था और हम जल्दी पहुंच ही गए थे। तो जनाब यहाँ पे हम पहुंचे और हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे हम उतरे और यहाँ पे ना लिफ्ट नहीं है, यहाँ पे रैंप है, तो रैंप पे हमें जाना पड़ेगा सीधा ऊपर। अब ऐसा होता है कि जब आप प्लेटफॉर्म में घुसते हैं तब भी स्कैन करना पड़ता है, जब आप प्लेटफॉर्म से निकलते हैं तो भी आपको स्कैनिंग करना पड़ता है। तो यहाँ से हमने स्कैन किया, ये डोर हमारे लिए खुल गया। दोस्तों ये मेरे सामने ट्राम खड़ी हुई है और ये एक मोहतरमा चला रही हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें एक ना मोहतरमा चला रही हैं। अगर यहाँ पे इसकी ड्राइवर जो ना फीमेल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लोगों को सब्सक्राइब का बहुत कम कहता हूँ, ना कहने के बराबर कहता हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्र कर लिया करें। हम सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। आप जल्दी से अनसब कर देते हैं, थोड़ा सा सब्र रख लिया करें। ये बर्तानिया की होम ऑफिस है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम था, उस वजह से आना हुआ। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो जनाब बहुत सख्ती होती है अंदर, और बर्तानिया के होम ऑफिस में वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। तो काम निपटा के मैं वॉशरूम गया था, वहाँ पे थोड़ा मैंने हाथ मुंह धोया और हाथ जो ना ड्राई किए। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा निशानी के तौर पे वीडियो बना ली थी। मेरी अपॉइंटमेंट 1:30 बजे थी, अब 1-1.5 घंटा मुझे काम में लग गया। यहाँ पे ये एक हलाल, तो मुझे भूख भी लगी थी ज्यादा। अब यहाँ पे एक मैंने ग्रिल शॉप देखी जो कि हलाल थी। तो हम निकल रहे हैं वापसी के लिए, और यहाँ से ना हमें टिकट चेक करने और चेक करते हैं, उधर भी मशीनें लगी हुई है। और वापसी के लिए निकलते हैं यहाँ से ना, बस ये हमने क्रॉस करना है और नीचे जाके ट्रेन में बैठना है। तो यहाँ से हमने किया स्कैन और चले गए अंदर। थैंक यू ब्रदर। अब यहाँ से हम वापसी के लिए निकले थे। ये क्राइडन का बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ से बैठ के हमें वापस साउथ ईस्ट लंदन आना था। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हम आए और यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। तो ट्रेन आ गई हमारी, तो इसमें चढ़ते हैं, सवार होते हैं। भाई पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, ये देखिए, ये साइड देख लें। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये साइड, दोनों साइडें पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। यही कोई 15-20 मिनट का रास्ता होगा क्राइडन से सेंट्रल लंदन तक। अब सेंट्रल लंदन हम जैसे ही पहुंचे तो थेम्स रिवर के ऊपर हमें ये मशहूर बिल्डिंग्स नजर आई। ये बिल्डिंग्स आप सबने देखी हुई होंगी, वॉकी टॉकी बिल्डिंग, शार्ड और दूसरी बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे हमें एक और ट्रेन चेंज करनी थी और यहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी अपने घर की। दोस्तों अगर इस वीडियो पे आप कमेंट ना भी करें तो भी चलेगा, बस हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने लाइक करना है, और याद से लाइक करना है। इस वीडियो को लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक। इस वीडियो को हमने 100 लाइक पर पहुंचाना है, तो इसमें हमें आपकी मदद जरूर चाहिए। तो अभी के अभी आप इसको लाइक कर दें। बस ये हमारी आखिरी ट्रेन है और हम जो है ना घर पहुँचेंगे। घर पहुँच के बाकी बातें करेंगे इंशाल्लाह। आपने नोट किया होगा लोगों के जैकेट और स्वेटर पहने हुए। भाई लंदन में अभी तक सर्दी चल रही है। चलिए जनाब, यहाँ पे हम अपने घर पहुँच गए थे। ये एलिजाबेथ लाइन हमारे घर से जस्ट 3-4 मिनट के रास्ते पर है। मतलब ऐसे समझिए कि बहुत ही करीब है। 3-4 मिनट का रास्ता कुछ भी नहीं होता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस आपने करना ये है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि लंदन की मजे मजे की वीडियोस आप तक पहुँच सके।